अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। शायद तुम ये बात किसी से कहते नहीं हो, लेकिन अंदर से जानते हो। शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। पढ़ने बैठते हो तो मन टिकता नहीं, आंखों में वो चमक नहीं है। और सबसे अजीब बात यह है कि लड़की दिखते ही दिमाग गलत दिशा में चला जाता है। अब ध्यान से सुनो, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये एक दिन में नहीं बिगड़ा, और ये सिर्फ हिलाने की वजह से नहीं है, बल्कि उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है वही असली नुकसान कर रहा है। जब कोई इंसान बार बार वही आदत दोहराता है तो शरीर से ज्यादा दिमाग बदलता है। हर बार थोड़ी सी राहत मिलती है और उसके बाद तुरंत खालीपन, थोड़ा गिल्ट, थोड़ा पछतावा, और फिर अगली बार वही करने की इच्छा। यहीं से एक लूप बनता है और ज्यादातर लोग इसी लूप में सालों फंसे रहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि हिलाने से नुकसान होता है या नहीं, असली सवाल ये है कि किस तरह का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तुम्हारी एनर्जी स्टेबल नहीं रहती, कभी बहुत लो, कभी ठीक, इसलिए कंसिस्टेंसी टूट जाती है। दूसरा, तुम्हारा माइंड सेंसिटिव हो जाता है। छोटी सी ट्रिगर भी अर्जेस बना देती है। एक इमेज, एक रील, एक थॉट, और कंट्रोल चला जाता है। तीसरा, तुम खुद को अंदर से कमजोर मानने लगते हो। भले ही बाहर से नॉर्मल दिखो, लेकिन कॉन्फिडेंस गिरता चला जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। समस्या ये नहीं है कि तुमने ये आदत बनाई। समस्या ये है कि तुमने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि ये आदत बनी क्यों। ज्यादातर लोग बोर्डम में शुरू करते हैं, कुछ लोनलीनेस में, कुछ स्ट्रेस में, और फिर वही चीज कोपिंग मैकेनिज्म बन जाती है। लेकिन कोपिंग मैकेनिज्म अगर बार बार वही हो तो वो आदत नहीं, डिपेंडेंसी बन जाती है। और डिपेंडेंसी इंसान को धीरे धीरे अंदर से हॉलो कर देती है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम अचानक सब बंद कर दो और खुद से लड़ने लगो। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी एनर्जी को समझना और उसे सही दिशा देना। अगर तुम सिर्फ रोकने की कोशिश करोगे तो दिमाग रिबेलियन करेगा, लेकिन अगर तुम ये समझ लोगे कि हर अर्ज एक सिग्नल है तो तुम उस सिग्नल को रीडायरेक्ट कर सकते हो। और यही फर्क है सप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में वीक हो या बस सही सिस्टम के बिना जी रहे हो? क्योंकि जो इंसान अपनी एनर्जी को समझ लेता है उसे खुद पर भरोसा आने लगता है, और भरोसा आने के बाद कंट्रोल अपने आप बढ़ता है। अगर तुम 12 साल से या 15 साल से इस लूप में फंसे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई है, और क्लैरिटी ही पहला स्टेप है। इस वीडियो का मकसद तुम्हें डराना नहीं है, शर्मिंदा करना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि तुम खुद से झूठ बोलना बंद करो। क्योंकि जिस दिन तुमने समझ लिया कि असली नुकसान कहां हो रहा है, उसी दिन से आदत कमजोर पड़ने लगती है। और जब आदत कमजोर होती है तब इंसान मजबूत बनता है। अगर ये बातें तुम्हें रियल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो दी गई है, उसे जरूर देखना, क्योंकि वही वीडियो इस लूप को तोड़ने का अगला स्टेप बताएगी।